हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं ब्लड प्रेशर बीमारी के बारे में। मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आप लोगों को ब्लड प्रेशर एक को बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि आजकल बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, जिसमें आपका जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है वो होता है 120/80। और ये 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो कि सामान्यतः सभी लोगों में होना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है कि तरह तरह का टेंशन है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और भी बहुत सारा कारण है। बहुत सारी हार्ट की डिजीज ऐसी है जिस कारण से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर एक कॉमन बीमारी के रूप में अभी उभर कर सामने आया है, जो बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। अतः दोस्तों, भाइयों, बहनों, ब्लड प्रेशर से अगर आप परेशान हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर लक्षणों की बात करें तो ब्लड प्रेशर में ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण सर में दर्द होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है, नस की कमजोरी होने लगती है, धड़कन बहुत बढ़ जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ब्रेन हेमरेज तक की नौबत आ जाती है। इसलिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर बीमारी को आप कभी भी हल्के रूप में न लें और ब्लड प्रेशर को हमेशा मेंटेन रखने के लिए जो भी उपाय करना हो वो करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर की दवा अंतिम दिन तक खानी पड़ती है, जैसा कि एलोपैथिक डॉक्टर सलाह करते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, इन तीन बीमारियों में लास्ट डे तक दवा एलोपैथ की खानी होती है। नहीं खाने से आपके शरीर में ज़्यादा नुकसान होता है और आपको ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है। इसलिए रिस्क नहीं लिया जाता है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ लेनी है वो आप ले सकते हैं। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर में एम्लोसेफ, एम्लोडिपिन वगैरह नाम की दवा फ़ायदेमंद होती है, जो कि रेगुलर लोग को लिया जाता है। बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एम्लोसेफेटी नाम की दवा, एलोपैथिक दवा लोगों को चलती है और वो फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक की जो भी दवा आप लें, वो आप एलोपैथ की दवा के साथ में शुरू में ले सकते हैं, क्योंकि एलोपैथ की दवा छोड़ने से आपको ज़्यादा खतरे की सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज अगर आप ब्लड प्रेशर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और आप ब्लड प्रेशर से परेशान हैं या आपके घर में कोई भी मेंबर फैमिली परेशान है, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारा बेल आइकन दबाकर मेडिकल रिलेटेड इस तरह की कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, भाइयों, लक्षण में इस तरह का लक्षण तो अक्सर देखा ही जाता है कि सर दर्द बहुत है, हाथ पैर में नस खींच रहा है, बीपी बढ़ने की वजह से हाथ पैर में कंपन होने लगता है, पैर जहां उठाकर लोग रखते हैं वहां नहीं रखाकर दूसरी जगह रखाने लगता है, बीपी अक्सर बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण चक्कर भी आ जाता है और उस वजह से ब्रेन में कभी कभी अगर लोग पकड़ नहीं पाए कि बीपी बढ़ा हुआ है तो अनजाने में बीपी बढ़ जाने के कारण ब्रेन में हेमरेज होकर लेफ्ट साइडेड पैरालाइसिस हो जाता है। जैसे राइट साइड हेमरेज हुआ तो लेफ्ट साइडेड पैरालाइसिस हो जाता है और राइट साइडेड हेमरेज में लेफ्ट साइडेड पैरालाइसिस हो जाता है और लेफ्ट साइडेड हेमरेज में राइट साइडेड पैरालिसिस हो जाता है। ये क्रॉस वाइज चलता है। तो दोस्तों, बीपी को कभी हल्का ना ले, ब्लड प्रेशर बीमारी को हमेशा सीरियसली ले, क्योंकि यह जान से जुड़ा हुआ बीमारी है और आपके हार्ट पर और ब्रेन पर डायरेक्ट असर करता है, जो कि एक बहुत ही वाइटल ऑर्गेन है। इसलिए बीपी की दवा नियमित रूप से सेवन करते रहें। टारगेट ये होता है किसी भी डॉक्टर का कि बीपी आपका कंट्रोल रहे। बीपी को कंट्रोल रखना जरूरी है, ना कि बीपी की दवा छोड़ना जरूरी है। बीपी की दवा कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, अक्सर लेते रहना चाहिए और रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। और रेगुलर चेकअप के बावजूद अगर आपकी बीपी नॉर्मल रह रही है, फिर भी आप अपना चेकअप कराते रहें और नॉर्मल रेंज में अपने बीपी को हमेशा मेंटेन रखें। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ घरेलू नुस्खा भी है, आयुर्वेदिक उपाय भी है, जैसे कि आप एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। इसके अलावा आप नीम का, पुदीना का जूस वगैरह भी बहुत फायदेमंद होता है। जितना भी आपका जैसे लौंग है, इलायची है, वो सब का काढ़ा भी फायदेमंद होता है। एक और भी आयुर्वेदिक बहुत सारी चीजें आती हैं जिसका जूस बनाकर एलोवेरा जूस के साथ में आप यूज कर सकते हैं। ये सब तो हो गया घरेलू नुस्खा जो लेने से आपको थोड़ा मदद मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात पर करें तो ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और होम्योपैथिक में दवाइयों की अगर बात करें तो सबसे पहली दवा है रोल्फिया मदर टिंचर, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, रोल्फिया मदर टिंचर नाम की दवा जो कि बीपी ब्लड शुगर बढ़ने के कारण
लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, तो 20 बूंद सुबह-शाम 2 बार करके आधा कप पानी के साथ लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरी दवा है एसिड फॉस मदर टिंचर, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अगर आप बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं और साथ में ब्लड प्रेशर का शिकायत है, और एसिड फॉस लेने से शारीरिक दुर्बलता में भी आराम होता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हुए आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है। तीसरी दवा है अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर भी लक्षण के आधार पर अगर आपके बदन में किसी भी तरह का कोई स्किन इन्फेक्शन है, नोचनी है, जॉइंट पेन है, उसके साथ में अगर आपको ब्लड प्रेशर का शिकायत है, तो अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर का 20 बूंद आधा कप पानी में सुबह-शाम 2 बार सेवन करें, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा अगर और दवाइयों की बात करें तो ब्लड प्रेशर के लिए बायोकेमिक की दवा भी आती है। बायोकेमिक दवा आप किसी भी दुकान से आप पूछकर सलाह लेकर बायोकेमिक की दवा जितने नंबर की आपको लेनी है वो लेकर यूज़ साथ में इन सभी दवाइयों के कर सकते हैं, तो और ज़्यादा मदद मिल जाएगा। और ये सारी दवाइयों का सेवन आप सुबह, दोपहर, शाम 3 बार भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो, और अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तब 2 बार सुबह-शाम कर सकते हैं। इसके साथ आपके शरीर में अगर और भी लक्षण है जैसे सर दर्द है या बहुत ज़्यादा हाथ-पैर में नस खींच रहा है, झुनझुनी बगहा है, तो सर दर्द में बेलाडोना 200 पावर में आप एसओएस में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और दर्द तुरंत अकस्मात कम हो जाएगा। इसके साथ में अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से या जॉइंट पेन का भी शिकायत आपको साथ में है, तो मैगफॉस 200 पावर में आप एसओएस में 1-1 घंटे पर 2 बूंद जीभ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका दर्द मैनेज हो जाएगा और साथ में जो बीपी की दवाइयाँ हैं वो आप लेते रहें, उससे आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। तो बीपी के साथ में जो जितने सारे और अन्य लक्षण हैं, उन सभी लक्षणों के लिए अगर आप आराम चाहते हैं तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का सवाल पूछकर आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे इस तरह के सीरीज़ से हमेशा लाभ उठावें। हमारे द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन करें और स्वस्थ रहें और बहुत अच्छे से अपने ज़िंदगी को आगे बिताएँ। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आप लोगों को बीपी बीमारी के बारे में बताया, बीपी के लक्षण बताया, बीपी में क्या कठिनाइयाँ होती हैं वो बताया, बीपी को मैनेज करना कैसे होता है वो मैंने बताया, मैनेजमेंट के साथ में मैंने ट्रीटमेंट में दवाइयाँ बताई, एलोपैथिक दवाइयाँ कौन-कौन सी चलती है वो भी बताया और होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो चलती हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो इन सभी दवाइयों के लिए सेवन आपको करना है, तो अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे डॉक्टर क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेकर ही होम्योपैथिक दवाइयों का भी सेवन साथ में करें और अपने ब्लड प्रेशर के लेवल को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, बारी-बारी से दवाइयाँ खाकर मेंटेन करते हुए अपने नॉर्मल लेवल पर ले आएँ और ब्लड प्रेशर बीमारी से मुक्ति पाएँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और थायराइड ये 3 तरह की बीमारियाँ आजीवन झेलाती हैं, जल्दी ठीक नहीं होती हैं और एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी भर इन सभी दवाइयों को खाना पड़ता है। एलोपैथिक दवाई पर अगर आप निर्भर रहेंगे तो वो डेली खाना होता है, कभी नागा नहीं करना होता है, रेगुलर चेकअप कराना होता है। अगर आपका दवा लेते हुए में डाउन में चला जाता है तब उसका डोज़ कम किया जा सकता है। टाइम टू टाइम अपने बीपी को जाँच कराते रहें, इसलिए दोस्तों, और जैसा आपका रेंज रहे, अगर 120-80 नॉर्मल रेंज में रह रहा है दवाइयाँ खाते हुए में तो ठीक है। अगर दवाई खाते हुए में डाउन में भाग रहा है, होम्योपैथिक दवाइयों का आपने 6 महीना सेवन कर लिया और आपका डाउन जा रहा है, तब आप उसका डोज़ कम कर सकते हैं। एलोपैथिक की दवाइयों का डोज़ कम करके, जैसे अभी रेगुलर ले रहे हैं तो अगले मंथ में 2 दिन बीच करके ले सकते हैं, उसके अगले मंथ में 3 दिन बीच करके ले सकते हैं। इस तरह से धीरे-धीरे आप दवा का डोज़ कम करते रहें और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें और रेगुलर चेकअप के बावजूद अगर आपको होम्योपैथिक की दवा साथ में लेते हुए में अगर नॉर्मल रेंज में रह रहा है, तब एकदम मिनिमम डोज़ पर लाकर 5 दिन, 4 दिन बीच करके दवा लेते रहें और उसके बाद होम्योपैथी की दवाइयाँ लगातार सेवन करते रहें और आपका एलोपैथ का टैबलेट भी छूट सकता है अगर इस तरह से
ग्रेजुअली आप अपने डोज को डिक्रीज करते हुए ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके शरीर पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों शरीर जो है वो अनुकूलित हो जाता है। अनुकूलित हो जाता है कहने का मतलब कि अगर आप 5 साल से बीपी की दवा खा रहे हैं तो बीपी की दवाइयों के अनुरूप आपका शरीर अनुकूलित हो गया है, और अनुकूलित शरीर जब हो जाता है तो एकाएक छोड़ने पर शरीर को झटका लगता है। तो कोई भी दवा एकाएक बंद न करें और होम्योपैथिक दवा का सेवन साथ में करें। बीपी, शुगर, थायराइड इन 3 बीमारी में होम्योपैथिक के साथ में एलोपैथिक आप खा सकते हैं और किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। और दवाई खाते हुए में अपने रेगुलर चेकअप कराते रहें और अपने ब्लड प्रेशर लेवल को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करके रखें। यही मेन टारगेट होना चाहिए और मेन लक्ष्य होना चाहिए कि आपका बीपी हमेशा कंट्रोल में रहे और बढ़ा नहीं रहे। चूंकि होम्योपैथिक में नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसीलिए किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और नैनो टेक्नोलॉजी से इसमें इलाज होता है। माइन्यूट पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ट्रीटमेंट होता है, इसलिए फायदा बहुत ज्यादा होता है। और इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स क्योर होता है, अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स क्योर होता है। तो ब्लड प्रेशर की वजह से अगर अन्य लक्षण भी आपके शरीर में मौजूद हैं तो आप उन सभी लक्षणों के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने लिए सही दवा का सलाह ले सकते हैं और हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, भाइयों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं और हमसे कोई भी सवाल पूछें और अपनी दवाइयों का सही सिलेक्शन हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करके करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर परहेज की बात करें तो ब्लड प्रेशर बढ़ने वाली हर एक चीज नहीं खानी चाहिए, टेंशन नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और बीपी बढ़ाने वाला चीज नहीं खाना चाहिए, जैसे कि नमक का सेवन ना करें। बहुत ज्यादा अत्यधिक नमक का अगर आप सेवन करते हैं तो नमक ऐसा चीज है जो कि आपके ब्लड प्रेशर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तेजी से बढ़ा देता है। तो खाना पर अलग से नमक लेकर न खाएं, खाने में भी बहुत कम नमक खाएं, क्योंकि नमक ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है और एकाएक जो है ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस वगैरह का चांस डर रहता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी खान-पान परहेज में मिर्च मसाला, तिलपक, चना तला हुआ सादा खाना खाएँ, सात्विक भोजन करें और स्वस्थ रहें, प्रकृति से जुड़ कर रहें, प्राकृतिक काम करें। कोई भी काम करने से पहले या आप खाना खा रहे हो या किसी सामान का यूज़ कर रहे हो, हमेशा यह ध्यान रखें कि आपने जो भी कदम उठाया है वह कदम प्रकृति से आपको नज़दीक कर रहा है या दूर कर रहा है। अगर आप प्रकृति से जुड़ के रहेंगे, प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, प्राकृतिक काम करेंगे, तो आपके शरीर में बीमारियाँ दूर होती चली जाएँगी। तो दोस्तों, प्रकृति के नियम पर आधारित चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा जिसका नाम है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, इस पद्धति को हमेशा अपने जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए आप अपना सकते हैं। और किसी तरह की कोई समस्या हो तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 7463040799 पर संपर्क करके हमसे किसी भी तरह का सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, भाइयों, आज मैंने ब्लड प्रेशर बीमारी के बारे में लक्षण, उसके उपाय, उसके ट्रीटमेंट और उसके परहेज के बारे में बताया। और ये सब के कारणों की अगर बात करें तो होम्योपैथिक दवा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ब्लड प्रेशर का कारण टेंशन, गुस्सा से बचकर रहें और उससे अपने आप को दूर रखें। जब भी कभी टेंशन हो तो अपने आप को एकांत में ले जाएँ और मन को शांत कर लें और दवा वगैरह खाकर अपने बीपी को कंट्रोल रखें। इस तरह से नमक का सेवन कम करें, ये सारा परहेज रहेगा। उसके साथ में मिर्च मसाला, तिल पक, चना तला हुआ कम खाएँ, नॉनवेज का सेवन कम करें और सात्विक जीवन जिए, सादा जीवन और उच्च विचार रखें। आप स्वस्थ रहें, हमारी यही कामना है और किसी भी तरह का कोई ज़रूरत हो तो हमारे नंबर पे संपर्क करें। धन्यवाद।